अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं आप लोग के साथ में शेयर करूंगी अपना किचन मेकओवर और किचन टूर भी दूंगी आप लोगों को। तो इस वीडियो को ना लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप ना एक रेंटेड अपार्टमेंट में या फिर रेंटेड हाउस में रहते हैं और आपका जो किचन है वो नॉन मॉड्यूलर है, उसमें कोई भी शेल्फ़ वगैरह नहीं है, कोई कैबिनेट नहीं है और स्पेस में भी छोटा है, तो फिर आप ना अपने किचन को थोड़ा सा स्मार्टली अगर ऑर्गेनाइज़ करेंगे तो आपका जो किचन है वो बड़ा भी दिखेगा, स्पेशियस भी दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। तो मैं अपने किचन की बात बताती हूँ आपको। जो मेरा किचन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओपन किचन है और बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मतलब बस एक ही उस पे ये जो काउंटर टॉप होता है ना वही है और बस यही प्लेटफॉर्म दिया गया है, बाकी कोई शेल्फ़ वगैरह कुछ भी नहीं है। एकदम नॉन मॉड्यूलर किचन है ये। तो मैं उसको ना थोड़ा सा स्मार्टली ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, तो देखने में भी अच्छा लगता है और स्पेस भी रहता है उसमें। तो आज ना मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसका व्लॉग भी शूट कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे फिर से इसको और इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी मिल जाएगा और मेरा जो किचन का मेकओवर है वो भी आप लोग के साथ में मैं शेयर कर दूँगी। तो सबसे पहले मैंने ना किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था, इसके टाइल्स वगैरह और जो ये काउंटर टॉप है ना इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। और जो भी मेरे ये ट्रेस वगैरह हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, कटलरी होल्डर वगैरह है, इनको मैंने पहले बहुत ही अच्छे से वॉश किया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मी का मौसम चल रहा है, हवाएं चलती हैं तो धूल वगैरह भी आ जाती है और फिर किचन में रहता है सामान तो उसमें ना जो थोड़ी सी वो चिकनापन होता है वो भी हो जाता है थोड़े टाइम के बाद में। तो पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश किया था सारी चीज़ों को और फिर मैं अब यहाँ पर ही ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो अच्छा, ये जो ट्रे है ना ये मैं लेकर आई थी, थोड़े दिन पहले लाई थी जब मैंने विंटर में एक फेयर का आप लोग के साथ में व्लॉग शूट दिखाया था, तो उस टाइम पर मैं लेकर आई थी। बहुत ही रीज़नेबल मिली थी ये, करीब 40 रुपीज़ की एक ट्रे थी जो ये मैंने अभी आपको दिखाई। और वो जो साइड में आपको दिख रही है जहाँ पर वो छोटा सा प्लांटर रखा हुआ है तो वो भी 40 रुपीज़ की थी। तो इस तरह की अगर आप ट्रे रखते हैं ना और उस पर कोई भी चीज़ रखते हैं तो आपको बहुत ही आसानी रहती है क्लीन करने में। अगर आपको पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन करना है तो आप बस ट्रे को हटाइए और अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो जब भी आप किचन को ऑर्गेनाइज़ करें तो इस तरह की जो ट्रेस होती है ना उन पर ही चीज़ों को रखें, तो किचन का लुक भी एकदम नीट और क्लीन रहता है और आपको क्लीनिंग करने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। अच्छा, काफ़ी टाइम पहले मुझसे ना किसी ने पूछा था कि जो ये आपका स्पून होल्डर है ये आप कहाँ से लिए हैं? तो इसको ना मैंने नहीं यहाँ मतलब इंडिया में नहीं ख़रीदा था, ये मेरे भाई ने भेजा था बाहर से। और वैसे तो ये अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ये जो मेरे पास में ये बाहर का है और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और ये जो आपको छोटा सा क्यूट सा फॉक होल्डर दिख रहा है ना ये एक्चुअली फ्रूट्स के लिए है, तो इसको मैंने सामने ही रखा हुआ है। जब भी फ्रूट्स वगैरह कट करती हूँ तो उसमें डाल भी देती हूँ और ये अच्छा भी दिख रहा था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो इसको किचन में रख देते हैं। अच्छा, अपने किचन को या फिर किसी भी प्लेस को आप थोड़ा सा एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं ना तो उसमें ग्रीनरी ज़रूर ऐड करें। उससे क्या होता है कि आपकी जो किचन का लुक है वो एकदम चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक छोटा सा मनी प्लांट लगाया है और ये पानी में ग्रो करता है और ये मतलब हमेशा मेरे किचन में रहता ही है। 1-2 प्लांट्स ज़रूर रखती हूँ मैं किचन में, तो इससे बहुत ही अच्छा लुक भी आता है और आपकी आँखों को ना ठंडक सी मिलती रहती है, आप ग्रीन कुछ देखते रहते हैं। अच्छा, मैं ना टाइम टू टाइम ये सेटिंग चेंज भी करती रहती हूँ, जब मैं बोर हो जाती हूँ एक सेटिंग से तो फिर इसको चेंज भी कर देती हूँ। और पीछे मैंने इसके रख दिया है ये जो मेरा चॉपिंग बोर्ड है वुडन का वो, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका लुक भी अच्छा लग रहा है और चीज़ें ना थोड़ी सी हैंडी भी लग रही हैं।
अब बारी आती है इस कॉर्नर की, तो यहाँ पर रखा हुआ है मेरा अवन और यहीं पर स्विच है ना, इसलिए मैंने इस कॉर्नर पर अवन रखा हुआ है। तो इसके ऊपर ना मैं एक क्लॉथ डाल कर रखती हूँ ताकि ये जो इसका मतलब ऊपर का पार्ट है वो गंदा ना हो। सामने विंडो है, डस्ट वगैरह आती है और ये ब्लैक कलर का है तो एकदम मतलब डस्ट अच्छे से इस पर दिखाई देती है, विजिबल रहती है, तो इसलिए मैं ना इसको हमेशा ढक कर रखती हूँ। और इसके ऊपर मैंने रख दी है ये वुडन की ट्रे और ऊपर मैं रख दूँगी ये क्यूट सा जो स्टोरेज बॉक्स है। इसमें मैं अपने जो रोटी के कपड़े वगैरह होते हैं, किचन के नैपकिन्स होते हैं, तो वो रखती हूँ मैं। और साथ में मैंने रखा है छोटा सा प्लांटर और ये मोबाइल स्टैंड। तो इसको मैं किचन में ही रखती हूँ क्योंकि जब भी कॉल वगैरह आती है तो मैं इस पर रख कर बात कर लेती हूँ, या कुछ भी देखना हुआ तो वो मैं इसी स्टैंड पर रख देती हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक कटिंग लगा दी है मनी प्लांट की, साथ में मैं इस सिंक वाले एरिया में भी एक कटिंग लगा दूँगी तो ये थोड़ा सा अच्छा इसका लुक आएगा। तो अब बारी आती है मेरे किचन टूर की। तो यहाँ पर देखिए ये जो एंट्रेंस है किचन का, वैसे तो ओपन किचन है लेकिन यहाँ पर जो ये एंट्रेंस है तो यहाँ पर मैंने एक पॉट रखा हुआ है जिसमें मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ है। और उसी के साथ वाली वॉल पर मैंने जो सिंक वाला एरिया है वहाँ पर ये जो रैक है इसको हैंग करी हुई है। तो ये रैक ना बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट रहती है, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही सारे बर्तन आ जाते हैं एक साथ में। तो इसमें मैंने ना सबसे नीचे वाले जो रैक है उसमें इस तरह के 2 स्टोरेज बॉक्स रखे हुए हैं। इसमें एक में मैं सारे जो भी स्पैचुला और स्पून्स वगैरह हैं वो रखती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो रखती हूँ। और जो दूसरी वाली बॉक्स है उसमें मैं रखती हूँ जो भी एक्स्ट्रा लिड वगैरह होते हैं, वो तो कहीं भी मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है, मैं इसी में सारे डाल देती हूँ, मुझे सब मिल जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें थोड़ी सी ना आप स्मार्टली अगर रखें तो आपको किचन में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी और आपका जो किचन है वो एकदम नीट और क्लीन और एकदम ऑर्गेनाइज लगेगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सारी चीज़ें जो मेरे रेगुलर यूज़ में होती हैं वो मैंने इस रैक में रखी हुई हैं। और उसी रैक के पास में मैंने यहाँ पर आरओ भी लगाया है, साथ में यहाँ पर ये एक पाइप का कनेक्शन था जिसमें मैंने अपना तड़का पैन और एक स्ट्रेनर रखा हुआ है। और साथ में मैंने ब्रशेस रखे हुए हैं जो कि मैं बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये आरओ के नीचे यहाँ पर कॉर्नर में थोड़ा सा एकदम स्पेस दिख रहा था तो मैंने सोचा चलो इसको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एडहेसिव हुक लगाया, उसमें मैंने जो स्ट्रॉ का ब्रश होता है वो और साथ में एक एक्स्ट्रा ब्रश रखा है जिससे मैं बर्तन वगैरह कभी कभार क्लीन कर लेती हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया है। सिंक के जस्ट पास में मैंने रखा हुआ है डिश रैक और इस पे मैं अपने जितने भी बर्तन धोकर रखती हूँ तो वो सूखते हैं। और उसी के पास में ही है मेरा ये कुक टॉप और उसी के पास में मैंने यहाँ पर रखी हुई है ये एक ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैंने ऑयल की बॉटल और घी का ये जार है वो रखा हुआ है। साथ में मैं यहाँ पर एक बॉटल रखती हूँ, उसमें गर्म पानी रखती हूँ। और एक ये छोटा सा ब्लेंडर है जो कि पोर्टेबल है तो वो रखा हुआ है मैंने, चार्जिंग से चलता है ये। उसी के साथ में मैंने रखी हुई है ये रैक और ये रैक बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है तो मैंने इसे साइड में रख दिया है। स्पेस भी कम लेती है, चीज़ें भी बहुत सारी आ जाती हैं इस पे। तो इसमें मैंने रखे हुए हैं 2 जार जिसमें मैंने अचार रखा है, साथ में मोटर पेसल है और 2 छोटे छोटे से कंटेनर हैं, मतलब उसमें छोटी मोटी सी चीज़ें रखी हुई हैं। एक में चाट मसाला है और एक में ऐसे ही कोई मसाला है जो मैंने रखा हुआ है। उसके ऊपर रखा है मैंने कटलरी होल्डर। और जो कॉर्नर में ट्रे है उसमें मैंने रखा हुआ है एक छोटा सा प्लांटर, साथ में मैंने पेपर क्रशर और सॉल्ट क्रशर रखा हुआ है और एक छोटा सा मैंने लगा दिया है मनी प्लांट जिससे लुक बहुत ही अच्छा आ रहा है। उसी के ऊपर मैंने यहाँ पर ये एक कॉर्नर वाली रैक लगाई हुई है जिसमें मैं जो मेरे डेली के चीज़ें होती हैं जैसे कि चाय पत्ती, शक्कर, नमक और ये जैगरी पाउडर वगैरह वो रखा है। ऊपर वाली रैक में मैंने रखे हुए हैं सारे पिसे मसाले अपने जो कि मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ से मुझे ना बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहता है, जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ऊपर से उठाती हूँ फटाक से और यूज़ कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं जितनी भी डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं वो मैंने कुक टॉप के जस्ट पास में ही रखी हुई हैं ताकि मुझे फटाफट से सारी चीज़ें मिल जाएँ ईज़िली। और अब बारी आती है इस साइड की, तो यहाँ पर मैंने एक ट्रे रखी है जिसमें मैंने अपने ये जो वुडन के स्पैचुलास वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। साथ में मैंने यहाँ पर ये एक जार रखा है जिसमें मैं अपना नमक स्टोर करती हूँ।
ये जार ना सिरेमिक का है, तो आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। मुझे ना ये सॉल्ट के लिए ज़्यादा बेहतर लगा, तो मैंने इसमें सॉल्ट रखा है। साथ में मैंने रखा है एक ट्रे, जिसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखती हूँ। और ये ना वक्त के साथ में चीज़ें इस पर बदलती रहती हैं। कभी मैं ड्राई फ्रूट रख देती हूँ और कभी मैं कोई नमकीन वगैरह रख देती हूँ, कभी बिस्किट वगैरह, तो इस तरह से इस पर चीज़ें आती रहती हैं। उसी के पास में एक ट्रे रखी है, जिसमें मैं यहाँ पर ये कप होल्डर रखा है मैंने। साथ में एक पानी का जग है और एक ग्लास नॉर्मल वाटर रहता है इसमें, तो जिसको भी नॉर्मल वाटर पीना है तो वो यहाँ से ले सकता है। और पीछे मैंने रखा है चॉपिंग बोर्ड, और इस कॉर्नर पे मैंने रख दिया है यहाँ पर ये छोटा सा मनी प्लांट, और पास में ही है अवन। तो जब भी मैं अवन यूज़ करती हूँ ना, तो मनी प्लांट को हटा देती हूँ, क्योंकि इससे हीट निकलती है, तो फिर उसके जो लीव्स वगैरह हैं वो ख़राब होने के चांस रहते हैं, तो इसलिए मैं इसे हटा देती हूँ। अच्छा, मेरे जो अवन पे आपको छोटे छोटे से स्पॉट्स दिख रहे होंगे, ये पता नहीं क्या हुआ, इसमें रस्ट लग गई है, और पता नहीं क्यों लगी। मैंने बहुत सारे क्लीनर वगैरह से इसे क्लीन किया है, बट नहीं क्लीन हुआ है। अगर आप लोगों के पास में इसका कोई भी सॉल्यूशन हो कि कैसे जाएगा, तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये रस्ट है वो मुझे अच्छी भी नहीं लगती। इससे जो अवन है वो मेरा ख़राब होता चला जा रहा है। तो खैर, अवन के ऊपर यहाँ पर मैंने ये जो एडिसिव हुक हैं वो लगा के रखे हैं, और इसमें अपनी छोटी मोटी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। जैसे कि ये एक पैन है, और ये बहुत ही अच्छा पैन है। मतलब इसमें पैनकेक वगैरह बन जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, ऑयल बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत ही अच्छा ये पैन है। और साथ में मैंने यहाँ पर अपना जो पोटैटो मैशर होता है वो रखा है, ग्रेटर रखा हुआ है, और एक ये बीटर है वो रखा है। और ये एक मुझे ना छोटा सा पॉकेट मिला था, मैंने कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट मंगाया था वो, तो इसको मैंने हैंग कर दिया है। इसमें मैं अपने जो क्लिप्स वगैरह होते हैं पैकेट्स को सील करने के लिए वो रखती हूँ। और उसी के पास में एक हुक है, जिसमें मैंने ये अपने जो मेजरिंग कप हैं वो रखे हुए हैं। साथ में मैंने ग्लव्स रखे हैं, जो कि मैं अवन के लिए यूज़ करती हूँ। अच्छा, उसके ऊपर मैंने ना इस तरह की एक ग्लास की जो रैक होती है वो लगवाई थी, और इसके ऊपर बहुत सारा सामान आ जाता है, आप देख सकते हैं। साइड में आपको जो वो 2 बॉटल्स दिख रही हैं, तो उसमें मैंने ना एक में सरसों रखी हुई है, और एक में साबुत धनिया रखी हुई है। तो इस तरह की अगर आप छोटे मुँह की बॉटल्स में कोई भी चीज़ रखते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, उसमें कीड़े वगैरह नहीं रखते हैं। तो ये तरीका ना मेरी फूफी ने बताया था, तो इसलिए मैं वो जो वैसी चीज़ें होती हैं जिसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, तो वो मैं इस तरह की बॉटल में रख देती हूँ। तो किचन के ऊपर की जो भी सेटिंग्स वगैरह थी वो मैंने कर ली हैं, और अब आप इसका ना फाइनल लुक देख सकते हैं, कितना ज़्यादा नीट और क्लीन दिख रहा है, और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैंडी भी हैं। अब बारी आती है काउंटर टॉप के नीचे वाले पार्ट की। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कोई भी शेल्फ वगैरह नहीं दी हुई हैं, फिर भी मैंने चीज़ें ना बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से रखी हुई हैं, ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हैं, ताकि ये बिल्कुल क्लटर फ्री रहे, और जो भी चीज़ें हमें चाहिए हो वो ईज़िली एक्सेसिबल हो, ताकि हमारा टाइम भी बचे, और हमारा जो किचन है वो एकदम ऑर्गेनाइज लगे। छोटा किचन है, बट नीट और क्लीन रहता है ना, एकदम ऑर्गेनाइज रहता है, तो वो किचन भी बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने ये रैक रखी है, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। उसके ऊपर मैंने रखा है ये जो मिक्सर की मशीन होती है वो। नीचे एक बॉक्स है, जिसमें मेरे कुछ सिरेमिक की छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हैं, और उसके नीचे रखे हैं मैंने अपने दस्तरख्वान, जो खाने के टाइम पे यूज़ करते हैं। कॉर्नर पे जो आपको कंटेनर दिख रहे हैं, उसमें मैंने रखा है, एक में है चावल और एक में है शुगर, और ट्रांसपेरेंट है, तो दिखता रहता है सारा सामान, तो बहुत ही ज़्यादा वो कन्वीनियंट रहता है। उसी के पास में मैंने रखी है ये रैक, जिसके सबसे ऊपर वाले पोर्शन में मैंने रखे हैं फूड रैपिंग पेपर, एल्युमिनियम फॉइल वगैरह, और नीचे रखे हैं मैंने दालें, और जो भी ग्रोसरी का आइटम होता है वो रखा है। उसके पास में मैंने ये एक कंटेनर रखा है, इसके ऊपर जो भी मेरे गरम मसाले होते हैं वो रखे हैं। पूरी जो रैक है वो गरम मसालों की ही है। नीचे वाले कंटेनर में मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा ग्रोसरी होती है, वो रख देती हूँ, और उसके जो पास वाला कंटेनर है उसमें मैं जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी वगैरह होती हैं तो वो उसमें भी रखती हूँ, अगर स्पेस इसमें कम पड़ जाता है। उसके ऊपर मैंने जो डेली यूज़ वाले चावल होते हैं वो रखे हैं, और ऊपर भी कुछ इसी टाइप की चीज़ है वो रखी हुई है। और अब बारी आती है इस बास्केट की, आलू प्याज वाले बास्केट की। तो सबसे ऊपर मैं रखती हूँ प्याज, नीचे आलू, और उसके नीचे गार्लिक वगैरह जो होता है वो। अभी तो सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, क्योंकि मैंने इसको वॉश किया था, तो जो भी चीज़ें थी एक्स्ट्रा वो यूज़ कर ली थी।
उस कॉर्नर पे रखा हुआ है मैंने एक कंटेनर, जिसमें मैं एक्स्ट्रा जो भी डिब्बे वगैरह होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं वो रखती हूँ। उसके ऊपर मेरा जो बिरयानी वाला भगोना है वो रखा हुआ है और वो काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए मैं उधर साइड में रख देती हूँ। पास में ही मैंने आटा वाला कंटेनर रखा है और उधर साइड में मैंने रख दिए हैं ये सारे बर्तन, जो भी कुकर और बड़े बड़े से जो बर्तन होते हैं वो सारे मैं यहाँ पर रखती हूँ। क्योंकि एक्स्ट्रा कहीं पर स्पेस या कैबिनेट वगैरह नहीं है, तो मैं इस तरह के एक बड़े से टब में रख देती हूँ, तो मुझे सारी चीज़ें ईज़िली मिल जाती हैं, इधर उधर फैली नहीं रहती हैं। और पास में ही मैंने यहाँ पर गैस का सिलेंडर रखा हुआ है। किचन के जस्ट पास में ही मेरा ये फ्रिज रखा हुआ है, क्योंकि ओपन किचन है ना, तो फिर किचन के पास में ही स्पेस था, वहाँ पर मैंने इस फ्रिज को खड़ा कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अब मेरे किचन का फाइनल लुक कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मुझे आप बिल्कुल भी जज मत करिएगा, और जो भी मुझे जैसा आता है वो मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया, जैसा मेरा किचन है वो मैंने आप लोग को दिखा दिया। तो आप लोग इस वीडियो को ना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, और अब मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।